हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग प्लस 3, जहां आपको मिलेगा पूरा कोर्स एक ही चैनल पर। आइयो चलिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस में तुम्हारा एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट्स बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। इसका मतलब देखो, कंटामिनेशन मतलब होता है तुम्हारा मिलना, एनवायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिलना। जो हार्मफुल सब्सटेंस मतलब क्या है? डस्ट पार्टिकल। जब ये मिलता है ना एनवायरमेंट में, तो वो जो ह्यूमन बींग्स को, जितने प्लांट्स हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। और जो सराउंडिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग होता है उनके वजह से। उसके बाद तुम्हारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। हाँ, और बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। देखो, तुम्हारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मैराइन पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन हैं। तो एयर पोल्यूशन मतलब क्या है? सेम, द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज स्मोक, डस्ट, गैसेस दैट अफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? हवा में जो स्मोक, डस्ट, गैसेस उनके साथ जो मिल जाता है, वो क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, और जो भी एनवायरनमेंट जैसे ग्लोबल वार्मिंग करना, क्लाइमेट चेंज करना, उनको अफेक्ट करता है। उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले उसका कॉज क्या है? फैक्ट्रीज रिलीज लॉट ऑफ गैसेस डायरेक्टली इनटू द एयर। जितने भी देखो यहाँ पे, जो जितने भी फैक्ट्री सब कुछ था ना, वो उनमें तो कुछ ना कुछ बनता रहता है, और बहुत सा केमिकल भी उसमें यूज होता है। जब वो केमिकल के थ्रू कुछ बनाते हैं, ऑब्वियसली उससे तो निकलता है ना धुआं। वो धुआं डायरेक्टली जाके हमारे सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। अब है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल मतलब क्या है? जो प्लास्टिक होता है, जो कचरा होता है ना, कुछ बाद में जो रबर, उन जो कचरा को जो जला दिया जाता है ना, उसमें जो धुआं निकलता है ना, वो भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानि है। और तीसरा पॉइंट, कार्बोस्ट्रॉक रिलीज हार्मफुल गैस इनटू द एयर। जो एग्जॉस्ट होता है ना, साइलेंसर बोलते हैं जिसे, उससे जो धुआं निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पकाता है हमारे एनवायरनमेंट में। कुकिंग विद वुड, कोल एंड केरोसिन प्रोड्यूस स्मोक। जब हम खाना बनाते, जो पहले के ज़माने में जो खाना बनाते थे, वो लकड़ी से खाना बनाते थे, कोयला से खाना बनाते थे, केरोसिन से वो खाना बनाते थे। तो आजकल तो एलपीजी का आ रहा है, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट पहले के ज़माने में जो बनाता था ना, वो बहुत धुआंधार निकलता था। देखो, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि तुम्हारा जो केरोसिन से कैसे बनाते खाना, वो ये है तुम्हारा। देखो यहाँ पे है ना, दो जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, उसमें पेट्रोल केरोसिन डालते थे, और यहाँ पे जो पंप करते थे, बाद में यहाँ से निकलता था तो उससे खाना बनाते थे वो। तो तुम्हारा चौथा पॉइंट, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क पॉल्यूट्स द एयर। देखो, जो माइनिंग होता है, जो बड़े बड़े खोदान ये सब कुछ होते हैं ना, उसमें देखो कितना कितना धुआं निकल रहा है। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। देखो यहाँ कितना तुम्हें दिख रहा है, छोटा सा बहुत, ये बहुत बड़ा है क्रैन, एक माइनिंग एरिया है। यहाँ से बहुत धुआं निकलता है, बहुत धुआं। देखो, बहुत सारे जो पत्थर है ना, और बाद में पहाड़ों को गिराने के लिए बम का इस्तेमाल करा जाता है। तो जब वो बम फटता है ना, तो अंदर से इतना धुआं निकलता है ना, अगर तुम इसके अंदर फंस जाओगे ना, मर जाओगे यार। इतना धुआं, सांस नहीं ले पाओगे, ऐसा है। बाद में आए तुम्हारे इफ़ेक्ट्स, क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं।
कॉज तो जानिए किस किस वजह से ऐसे एयर पोल्यूशन है। अगर हम ऐसे ही बोलते हैं तो बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ उतना नहीं लिखना है, बस 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट्स, इट कॉज डिजीज लाइक अस्थमा एंड अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक नोज एंड थ्रोट इरिटेशन। जब एयर पोल्यूशन होता है ना, और उसमें बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है, मतलब अस्थमा जिसको होता है ना, वो सांस लेने बहुत मुश्किल होता है। देखो जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, तुम देखे हुए कि वो एक ट्यूब सा इस्तेमाल करते हैं। देखो तो मैं दिखा दे रहा हूँ फोटो में। हाँ गया, हाँ ये जो लड़की इस्तेमाल कर रही है ना, देखो यहाँ पे, ये क्या होता है कि इसमें जो अस्थमा पेशेंट है वो सांस लेते हैं। वो देखो ना, वो भैरवा फिल्म, उसमें ना वो जो विलन्स होता है ना, वो कैसे लेता है, ऐसे अस्थमा पेशेंट था वो। मैं हाँ, नोज इरिटेशन होता है, थ्रोट इरिटेशन होता है, गले। इट और सेकंड पॉइंट, इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है ना, जो हमारा अर्थ के जो टेम्परेचर ना वो बढ़ रहा है। अर्थ का जो टेम्परेचर ना वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखो जो क्या हो रहा है कि डायरेक्टली ये जो ओजोन लेयर ना प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें ओजोन लेयर को बहुत अफेक्ट कर रहा है एयर पोल्यूशन। इट कॉजेस एसिड रेन। तो जब पॉल्यूटेड एयर ना, जो गंदा एयर रेन वाटर के साथ मिल जाता है, तो वो एसिड रेन बन जाता है। और जब एसिड रेन होता है और वो गिरता है ना प्लांट्स के ऊपर, कि ट्रीज के ऊपर, तो वो डैमेज कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। फोर्थ वन, व्हेन स्मोक एंड डस्ट मिक्स विथ फॉग इट क्रिएट स्मॉग, इट इज डिफ़िकल्ट टू सी क्लियरली। तो जब जो धुआं है ना और जो डस्ट होता है ना, वो अगर फॉग फॉग मतलब जो विंटर के महीने में जो सुबह सुबह होता है, हाँ, उसके साथ में रहता है, वो स्मोक क्रिएट करता है। देखो ये है स्मोक तुम्हारा, ये है स्मोक। देखो पूरा धुंधला, कुछ दिखता ही नहीं है उसमें, और इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उस वजह से कुछ दिखता ही नहीं है। इट कैन अफेक्ट ओजोन लेयर, पहले बात तो ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। इट कैन डैमेज प्लांट्स एंड एनिमल को डैमेज करता है। तो सबसे इम्पैक्ट क्या है, कंट्रोल कैसे करें इसको। तो कंट्रोल के ऊपर जाने के ऊपर मैं एक बोलूँगा कि ये जो देखो ना, जब आसमान से ना आकर जो एस्टेरॉयड ना धरती से टकराया था, तब बहुत, मतलब इतना धुआं निकल था ना उसमें से, कि वो पूरा आसमान को, जितने की डायनासोर उसके आसपास रहते वो तो उसके एनर्जी सब कुछ से मर गए, इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो उससे हीट से ही मर गए। और जो आधा बाकी बचे थे ना, वो धुआं एयर पोल्यूशन जैसे हुआ था ना, पूरा आसमान को ढक दिया था। लगभग 1 महीने तक ना सूरज की जो किरण है ना, वो धरती के नीचे तक आया ही नहीं। तो उस वजह से बहुत कुछ हुआ। तो उस वजह से ही जो धरती में डायनासोर का अंत हो गया, विलुप्त हो गए वो, नहीं तो वो शायद आज भी जिंदा होते। तो पूरा जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, काला धुआं ढक दिया था ना, ऐसे ही ढक दिया था। धरती झेल चुका है एक बार, और बाद में कंट्रोल मेजर। तो इसे कंट्रोल कैसे करें, यूज CNG LPG इंस्टेड ऑफ कोल एंड पेट्रोल। हाँ, जो कोल पेट्रोलियम डीजल ये सब कुछ यूज करने की वजह से ना, तुम ज़्यादा इस्तेमाल की CNG यूज करो, LPG यूज करो। इससे बहुत अच्छा बढ़िया है, एनवायरनमेंट को उतना इफेक्ट भी नहीं करता ये। वो जानते ना, मतलब एक न्यूली इंटरेक्ट ट्रेंड बना चुका है, जिसमें कि अगर वो ट्रेन चलता है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, वाटर निकलता है, हाइड्रोजन। पहले के ट्रेन में क्या था, जब उसमें डीजल लगता था, पेट्रोल लगता, डीजल तो नहीं, सॉरी सॉरी, पहले के ज़माने में जो ट्रेन चलते थे वो कोयला से चलते थे। कोयला के बाद थोड़ा इवॉल्व हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में आया। इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब ट्रेन को कुछ नहीं चाहिए चलने में, कुछ भी नहीं चाहिए, और
वो चलेगा ना तो वो वाटर निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो वो निकाल चुका है भाई इंडिया, बहुत डेवलप कर गया है अंदर अंदर। प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज इट कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जितना हो सके उतना प्लांटेशन करो, क्योंकि जो प्लांट है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलार एंड विंड, इट हैज़ टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हाँ, जितना ज़्यादा हो सके ना रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना चाहिए, मतलब जो कि सोलार हो गया, विंड हो गया, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करना चाहिए। उसे बिजली बनाकर इस्तेमाल करो। इसमें अब चाइना बहुत एडवांस है भाई। चाइना तो आजकल ना वो रोड्स पे ना ये कुछ लगा देता है, अगर कोई चलता है ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वो क्या कारीगरी है। एवॉइड बर्निंग ऑफ वेस्टेज एंड गार्बेज। तुम ना ये जो वेस्टेज है, प्लास्टिक, ये सब कुछ को जलाने के बजाय ना मत जलाओ। जो आते हैं ना तुम्हारे घर में हर रोज़ सुबह सुबह, जब उठे भी नहीं होते ये गाड़ी आता है, ऐसे ऐसे गाड़ी आते हैं। तो तुमको ना इसका गाना बाद में सुना दूंगा लास्ट में, जब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं चलाना चाहिए, उसको दे देना चाहिए। एजुकेट मोर एंड मोर पीपल अबाउट दिस पोल्यूशन। जितना हो सके उतना लोगों को पढ़ाओ इसके एजुकेशन के बारे में। जानते हो ना, ये जो न्यू रूल NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये जो EVS है ना, सबके लिए कंपलसरी है। चाहे तुम डिग्री अगर कर रहे हो ना, चाहे तुम आर्ट्स से हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, कंपलसरी EVS एग्जाम देना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग जानेंगे इसके बारे में उतना ही ज़्यादा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई जानता ही नहीं तो कैसे कंट्रोल कर पाएगा इसको, बोलो। क्यों ऐसे ऐसे फेंकते हैं, हर जगह पे कचरा से फेंकना, और गाड़ी में दे दो, बढ़िया है। डू नॉट पॉल्यूट एयर बिकॉज एवरी ब्रेथ इज प्रीशियस, सेव एयर सेव लाइफ। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो बस आज के लिए इतना था एयर पोल्यूशन। कल हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो तुमको ना इसका गाना बाद में सुना दूंगा लास्ट में, जब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं चलाना चाहिए, उसको दे देना चाहिए। एजुकेट मोर एंड मोर पीपल अबाउट दिस पोल्यूशन। जितना हो सके उतना लोगों को पढ़ाओ इसके एजुकेशन के बारे में। जानते हो ना, ये जो न्यू रूल NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये जो EVS है ना, सबके लिए कंपलसरी है। चाहे तुम डिग्री अगर कर रहे हो ना, चाहे तुम आर्ट्स से हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, कंपलसरी EVS एग्जाम देना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग जानेंगे इसके बारे में उतना ही ज़्यादा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई जानता ही नहीं तो कैसे कंट्रोल कर पाएगा इसको, बोलो। क्यों ऐसे ऐसे फेंकते हैं, हर जगह पे कचरा से फेंकना, और गाड़ी में दे दो, बढ़िया है। डू नॉट पॉल्यूट एयर बिकॉज एवरी ब्रेथ इज प्रीशियस, सेव एयर सेव लाइफ। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो बस आज के लिए इतना था एयर पोल्यूशन। कल हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। और तो मेरे को एक गाना सुना देता हूँ, गाने को ना देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इस गाने पे ना जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना वो डांस करते हैं भाई सुबह सुबह। अगर कोई उठ गया ना, आ गया ये गाड़ी, तो सामान देना होता है उनको कचरा, तो वो डांस करते हैं इस गाने में। वाह। ओके भाई, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना।